जय हिंद दोस्तों। वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले एक निवेदन आप सारे व्यूअर्स और सारे शिक्षक साथियों से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। साथियों, इस वीडियो में बहुत अर्जेंट, इम्पोर्टेंट और आप सारे शिक्षक साथियों को मांगों को देखते हुए 4 महत्वपूर्ण अपडेट मैं आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो वीडियो में निवेदन रहेगा कि अंत तक बने रहें। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद और एक तरह से जागरूक भरा एक तरह से ये वीडियो है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर गौर करें तो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर भभुआ के द्वारा जो निर्गत ये पत्र है, जो कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कैमूर भभुआ से निर्गत है, सभी सेवा में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कैमूर के। अब यहाँ देखिएगा विषय कितना बेहतरीन विषय है और ये जो एक उलझने चली आ रही थी उसकी अटकलों पर विराम देते हुए विषय है कि प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के आपसी वरीयता निर्धारण और सेवा निरंतरता की गणना हेतु पदस्थापना विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी एक तरह समझ लीजिएगा कि इस पूरे लेटर में चर्चा किया गया है तो एचएम, एचटी, नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, इनका जो वरीयता निर्धारण को लेकर एक तरह से उलझने हैं और जो समस्याएं चली आ रही है, इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए और सेवा निरंतरता जो नियोजित शिक्षक साथी, विशिष्ट शिक्षक साथियों का एक तरह से हक है, उनको देने के लिए ये पत्र निर्गत किया गया है। और साथ ही साथ एक फॉर्मेट भी दिया गया है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो वो भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ देखिएगा, अगर तो उपयुक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, स्थानीय निकाय शिक्षक जो कि नियोजित शिक्षक कहलाते हैं, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता का निर्धारण किया जाना है। प्रसंगाधीन पत्र ज्ञापांक 4208 यानी 4208 के आलोक में संबंधित शिक्षकों को, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को वेतन संरक्षण का लाभ देय है। ध्यान दीजिएगा, वेतन संरक्षण का लाभ देय है। ज्ञापांक 4207 के आलोक में प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्यावधि की गणना की जानी है। ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही है यूट्यूब पे और तरह तरह के जो लीडर निकल के सामने आ रहे हैं, जो कि अपने आप को स्टूडेंट लीडर बोलते हैं, यूनियन का अध्यक्ष बोलते हैं, अफवाहों में मत रहिए। विभाग से ऊपर कोई नहीं है। विभाग ने साफ तौर पे बोल दिया है सेवा निरंतरता मिलेगा। जो आपका वरीयता निर्धारण है उसको लेकर के उन्होंने क्लियर कट आपसे एक तरह से फॉर्मेट मांग दिया है। इसके बाद देखिएगा तो प्रोन्नति की, कालबद्ध प्रोन्नति की बात वो कर रहे हैं। तो अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र में पदस्थापना विवरणी अधोस्थाचारी कार्यालय के पत्र निर्गत तिथि के 1 सप्ताह के अंदर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में उपलब्ध कराना है। अब देखिएगा यहाँ पे तो ये रहा है आपका फॉर्मेट। ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मेट में किन किन चीजों पर फोकस किया गया है। थोड़ा सा ब्लर दिखेगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं उसको पढ़ देता हूँ। शिक्षक, शिक्षिका का या पुस्तकालय अध्यक्ष का यहाँ पे नाम रहेगा। नियोजित शिक्षक है तो नियोजन इकाई का नाम देना होगा। नियोजित शिक्षक के रूप में आपका जो पदनाम था, प्रखंड शिक्षक थे, पंचायत शिक्षक थे, ठीक है, कि नगर शिक्षक थे, उसको यहाँ पे भरना होगा। फर्स्ट जो आपका ज्वाइनिंग था उस ज्वाइनिंग के जिले का नाम देना है। पहला जो आपका ज्वाइनिंग स्कूल था उस स्कूल का नाम यहाँ पे देना है। नियोजन तिथि, आप नियोजित शिक्षक के रूप में आपका नियोजन कब हुआ था। नियोजित के रूप में विद्यालय में योगदान का जो आपका डेट है वो क्या है। दक्षता परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया है उसका डेट देना है। आप जब ट्रेनिंग लिए हैं, ट्रेंड टीचर जब आप बने हैं तो ट्रेंड टीचर का आपको तमगा कब लगा उसका डिटेल देना है। प्रशिक्षित वेतन प्राप्त करने की जो तिथि है उसका डिटेल। फिर वर्तमान जिला में योगदान करने की तिथि। जो आप नियोजित से विशिष्ट या नियोजित से एचएम या नियोजित से एचटी बने हैं तो उनके लिए है कि जो वर्तमान में आप जिस जिला में योगदान दिए हैं उस योगदान की तिथि को यहाँ पर निर्गत करना है। और वर्तमान विद्यालय में योगदान करने का डेट हो गया। फिर यहाँ देखिए वर्तमान पद, नियोजित से आप विशिष्ट शिक्षक बने हैं कि नियोजित से आप विद्यालय अध्यापक बने हैं कि नियोजित से आप एचटी बने हैं या एचएम बने हैं, उसको यहाँ पे मेंशन करना है। सपोज आप नियोजित शिक्षक थे और आप एचएम बने हैं तो यहाँ एचएम डालिएगा। नियोजित से आप विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो यहाँ एक्सक्लूसिव टीचर या विशिष्ट शिक्षक लिखेंगे। नियोजित से अगर आप विद्यालय अध्यापक बने हैं तो विद्यालय अध्यापक, इस चीज को यहाँ पे मेंशन करना है। फिर देखिएगा यहाँ पे तो जनवरी 2026 में आपका जो मूल वेतन था वो कितना था, प्रान नंबर या यूएएन नंबर जो है यहाँ पे करके और लास्ट में प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक का जो है मोहर हस्ताक्षर के साथ इस फॉर्मेट को अवेलेबल कराना है। और जल्द ही बाकी सारे जिलों में भी इस तरह का पत्र आने जा रहा है तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। इतना समय से आप वेट किए हैं तो ये भी आपके इंतजार का घड़ी जल्द खत्म होगा। तो ये एक अपडेट हो गया। दूसरा अपडेट देखिएगा तो ये है जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण के द्वारा, और ये फर्जी या बोलिए गलत तरीके से बहाल या गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेने वाले शिक्षकों के लिए एक तरह से सरदर्द बनने का काम किया गया है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के अंतर्गत नियुक्त जितने भी विद्यालय अध्यापक हैं या अनुकंपा आधारित शिक्षक हैं, उनका शैक्षिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का जो जांच करना है, इसको लेकर के फोल्डर अवेलेबल कराने की बात की गई है। यहाँ गौर कीजिएगा
तो उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के अनुसार टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत विद्यालय अध्यापकों या अनुकंपा आधारित शिक्षकों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन करने का निर्देश मिला है। अतः निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति की एक पक्ष के अंतर यानी 15 दिनों के अंदर वर्तमान में जितने भी टीचर कार्यरत हैं जो कि टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 से हैं, उनका फोल्डर हर हाल में उपलब्ध कराया जाए। ऐसा फरमान, ऐसा जो आदेश निकला है वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सारण के द्वारा निकला है। ये हो गया दूसरा अपडेट। तीसरा अपडेट को देखिएगा, ये देखिएगा, यह है मंजीत सिंह पटेल। फोटो तो उनका मेरे पास नहीं है, लेकिन मंजीत सिंह पटेल नाम के कोई व्यक्ति हैं। यह मुख्यतः 8वें वेतन आयोग की मांग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उठाते हैं। 8वें वेतन का जो लाभ है, इसके लाभ के लिए आवाज उठाते हैं केंद्रीय कर्मचारी के लिए और विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार के समक्ष अपनी आवाज को रखते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, इनके द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में सबसे पहले बिहार के शिक्षकों के वेतनमान की चर्चा की गई। सोचिए, जो केंद्रीय शिक्षकों का आवाज उठाता है वो बिहार के टीचर्स का जो है वो 8th पे लागू हो, पे स्केल उनको मिले, इसके लेके वो आवाज उठा रहे हैं। और एक हम टीचर कैसे हैं, आपस में एकजुटता अभी तक नहीं आई है। बाहरी लोग मेरा आवाज उठा रहे हैं लेकिन हम अपनी आवाज को खुद बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। यह बात सोचने पर मजबूर करती है कि एक बिहार से बाहर का व्यक्ति जो ना तो बिहार में शिक्षक है, ना शिक्षक नेता, ना किसी प्रकार का एमपी एमएलसी है, उससे यह साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार के शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान मिलना चाहिए और वह भी पहले से लागू केंद्रीय वेतनमान के अनुरूप। लेकिन विडंबना यह है कि बिहार में मौजूद विभिन्न श्रेणियों के शिक्षक आज तक वेतनमान के मुद्दों पर एकजुट नहीं हो पाए, न ही शिक्षक संगठन इस गंभीर विषय पर एक मंच पर आ सके हैं। शायद ही किसी मीडिया के सामने जाकर इस तरह का स्पष्ट प्रभावशाली ढंग से इस मुद्दे को उठाया है। यह स्थिति अपने आप में कई सवाल खड़ी करती है और आत्ममंथन की आवश्यकता को दर्शाती है। तो जितने भी शिक्षक हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग, यूनियन आपका है, ठीक है, आपका संघ है, लेकिन आप लोग आपसी एकजुटता को दिखाइए, एकजुटता का परिचय दीजिएगा, तब जाके आपका संख्या 6 लाख प्लस है बिहार में, टीचर का संख्या 6 लाख प्लस है। ये अगर सड़क से सदन तक अगर अपनी आवाज को बुलंद करे, शांतिपूर्ण तरीके से, एक अनुशासित तरीके से आपकी मांगे न मानी जाए, इसका कहीं से कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन खैर कोई फायदा नहीं है। नियोजित अलग बटे हैं, विशिष्ट अलग बटे हैं, बीपीएससी अलग बटे हैं, एचएम अलग बटे हैं, एसटी अलग बटे हैं, बटे रहिए। आपके इसी बटने का फायदा जो है गवर्नमेंट बिल्कुल तत्परता से उठा रही है। बाकी ये सासाराम रोहतास का है कि नगर क्षेत्र के 8 किलोमीटर दायरे के शिक्षकों को मिलेगा आवास भत्ता। नगर क्षेत्र के अगर आपको 8 किलोमीटर के दायरे में अगर आपका स्कूल आता है तो वैसे टीचर को जो है आवास भत्ता नगर क्षेत्र के हिसाब से मिलेगा। तो ये बाकी जिलों में भी होना चाहिए, बाकी ब्लॉक में भी होना चाहिए। ठीक है, अब इसको लेकर के आप अपने डीओ, डीडीओ और डीपीओ महोदय से संपर्क करिए और देखिए कि आपका विद्यालय जो है वो वर्तमान में जो है वो नगर क्षेत्र के कितने किलोमीटर के रेडियस में आ रहा है, ताकि आप अपने उचित एचआरए का लाभ समय रहते ले सके। बाद में फिर डिले होगा, फिर ये मामला ठंडा जाएगा, फिर आप इससे वंचित रह जाइएगा। तो एक तरह से अपडेट हो गया साथियों। निवेदन एक रहेगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कोई भी आपका इशू हो उसको लेके आप कमेंट करें टीचर अपडेट 247 यूट्यूब चैनल पे। बाकी ये आपको वीडियो में पूरा देखने के लिए आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट अपडेट। थैंक्स अप, थैंक यू।